Hello friends, today I am discuss with you how to write case law in exam. तो गाइस आज हम देखने वाले हैं ये हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से एक केस लॉ है जो गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल यस एंड कंपनी से रिलेटेड है। तो गाइस इन एग्ज़ाम में यही आएगी पता नहीं, पर इससे रिलेटेड आएगी ये तो डेफिनेटली है, पर ये सेम टू सेम नहीं पूछेगी ICAI। तो गाइस case law when on dissolution of the partnership when on dissolution of a partnership the asset of the firm were divided among the partners, the sales tax of lesser wanted to tax दिस ट्रांजेक्शन। ये केस लॉ है गाइज जो रिलेटेड है गुजरात वर्सेस रमन लाल यस एंड कंपनी से। तो गाइज हमारी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए कि ये केस लॉ किस टॉपिक पर रिलेटेड है, किस एक्ट से रिलेटेड है। तो हमें अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी गाइज किसी भी एक्ट लिखते समय फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करनी चाहिए एक्ट का तो डेफिनेटली है। और 1872 या इन केस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर योर चॉइस। देन गाइज हमें ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो ये जो केस है दी गई ये पूरी केस स्टार्टिंग टू लास्ट ये केस लिखनी है। इन द गिवन केस लिखकर ये जो आपको दिख रहा है इसमें जो मैंने डैश किया है उसमें पूरी केस लिखनी है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है वो केस। और जब एक केस वेन से लेकर ट्रांजेक्शन तक आपको ये यहाँ लिखना है किसके आगे, इन द गिवन केस के आगे लिखकर एक वन लाइन छोड़कर इन द अबव केस पैराग्राफ देकर इन द अबव केस दिस केस सिमिलर टू फेमस केस लॉ। गाइज ये हमें खुद से लिखना पड़ता है इन द अबव केस दिस केस सिमिलर टू फेमस केस लॉ गुजरात वर्सेस रमन लाल यस एंड कंपनी। देन आफ्टर गाइज इसका आंसर जो अभी स्टार्ट होता है इट वॉज हेल्ड दैट। जब भी आपको एक ध्यान में रखना चाहिए गाइज कि जब भी केस लॉ दी जाएगी वो बुक में से हो या किसी अलग ऑथर से हो गाइज ये जो हेल्ड है हेल्ड से लेकर आगे का वो नहीं देते और जो हेल्ड है उससे उसके पीछे का हमारी केस लॉ पूछी जाती है। तो जब स्टार्ट होता है ना हेल्ड तो वो हमारा हेल्ड से लेकर आगे का आंसर होता है। वो गाइज नहीं देते पर हमें हेल्ड के आगे का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो it was held that it was not sale, the partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller। ये हो गई हमारी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल यस एंड कंपनी की केस लॉ। तो गाइज मैंने यहाँ शॉर्टकट में ही लिखा है, आप मैंने जैसे कहा है आपको वैसा लिखिए, एक पेज पर लिखिए, आपको समझ आएगा कि असल में केस लॉ लिखी कैसी जाती है। तो गाइस हम सेकंड वाली देखते हैं जो मेट्रोपोलियन रेलवे से रिलेटेड है। तो गाइस हाँ दी अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे को मेट्रोपोलियन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस। द मैनेजर रोट द वर्ड approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to the company's squatters for formal contract to be drawn up by an oversight. The draft agreement remained in drawer। तो गाइस ये केस लॉ है और केस लॉ ये मेट्रोपोलियन रेलवे से रिलेटेड है। तो गाइस हमें लिखना है आंसर इन द गिवन केस अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखकर
ऐसे लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द गिवन केस। और ये पूरी की पूरी केस लिखेंगे डी से लेकर ड्रॉवर तक। और देन आफ्टर लिखकर ऐसे ही इन द अबव केस, ये जो है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देन इन द गिवन केस पूरी एक केस लॉ लिखकर, देन in the above case this case similar to Metropolitan Railway for his Metropolitan Railway and लिखकर हमें यहाँ above case लिखा है ना held से, then held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B and in the acceptance must be communicated to offer। अब थर्ड नंबर की देखते हैं। हाँ, थर्ड नंबर की है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की ही है। तो गाइस, ए हस्बैंड एग्री टू पे his wife certain amount as maintenance every month, and while he was abroad husband failed to pay the promised amount, wife sue him for the recovery of the amount। तो ये हस्बैंड वाइफ की है, ये रिलेटेड है सोशल एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी हस्बैंड वाइफ फादर एंड सन के एग्रीमेंट्स होते हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो हमने ऊपर देखा ना कि केस लॉ हमें अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द गिवन केस पूरी केस लॉ लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लिखकर इन द अबव केस दिस केस रिलेटेड टू द बालफोर वर्सेस बालफोर लिखकर दिस इज अ फेमस केस रिलेटेड टू, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं पर करेक्ट होना चाहिए गाइज। एंड देन गाइज लिखकर इन द अबव केस हेयर इन द केस वाइफ कुड नॉट हेल्ड, in this case wife could not recover as there was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship। एग्रीमेंट जब भी एग्रीमेंट होता है गाइस तो उस पार्टी में लीगल रिलेशनशिप या ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एग्रीमेंट कही जाती है। यहाँ कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो गाइस ये ऐसे लिखी जाती है एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू इन द अबव केस इन द गिवन केस देन आफ्टर हेल्ड दैट। तो गाइस ये थी केस लॉ पर कैसे लिखते हैं। तो गाइस मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।